आइए बच्चों, आपका फिर से हमारे विद्यालय में स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो से पहले हमने आप लोगों को वर्गमूल निकालना सिखाया था। आइए उसी वर्गमूल और वर्ग पर आधारित कुछ अन्य सवालों को हल करना सीखते हैं। तो जैसे ये सवाल है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 1890 में गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। अब हमें इसमें छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिससे दी गई संख्या में गुणा करने पर वो संख्या पूर्ण वर्ग होगी। तो इसमें मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि यदि प्रश्न को पढ़िए और उससे आपको पता चलता है कि गुणा करने की या भाग करने के लिए संख्या ज्ञात करनी है, तो आप सवाल को भाग विधि से ना हल करके गुणनखंड विधि से हल करें। और जब गुणनफल विधि से आप हल करेंगे और जोड़ी अगर किसी संख्या की नहीं बनती है, चाहे वो केवल अकेली कोई संख्या हो या बहुत सारी हो, तो आप अकेली संख्या को वही उत्तर मान लें या फिर जो और भी संख्या है जिसकी जोड़ी नहीं बनी है उनका गुणनफल प्राप्त कर लें, वही आपका उत्तर होगा। अब जैसे इस प्रश्न को हम देखते हैं कि 1890 है, इसमें हमें गुणा करने वाली संख्या प्राप्त करनी है। तो हमने गुणनखंड विधि से ऐसे वर्गमूल निकालने की कोशिश की। तो यहाँ हमें गुणनखंड में क्या क्या प्राप्त हुए? 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। तो यहाँ एक जोड़ी बनी 3 की और शेष अन्य संख्याओं की जोड़ी नहीं बनी है। तो हम क्या करेंगे, जो संख्याओं की जोड़ी नहीं बनी है उनका हम गुणनफल निकाल लेते हैं। तो 210 आया है, यानी कि दी गई संख्या में 1890 में हम 210 से अगर गुणा करेंगे तो जो संख्या गुणनफल के रूप में प्राप्त होगी वो पूर्ण वर्ग में प्राप्त होगी। जैसे हम यहाँ गुणा करके जब संख्या प्राप्त किए तो हमें ये संख्या मिली है 3,96,900। अब हम इसका जब वर्गमूल निकालते हैं तो जांच करके देखते हैं क्या ये संख्या सचमुच हमें पूर्ण वर्ग के रूप में प्राप्त हो रही है। तो जब हमने इसका फिर से गुणनखंड विधि से हल किया तो देखिए आप सभी जोड़े बन गए हैं। इसका मतलब कि ये पूर्ण वर्ग प्राप्त हुआ और इसका वर्गमूल निकालने पर हमें 630 प्राप्त हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये ट्रिक आपने याद किया कि अगर आपको गुणा करने वाली संख्या खोजने के लिए कोई प्रश्न दिया जाता है कि उस संख्या को ज्ञात कीजिए जिससे गुणा करना है, तो आप गुणनखंड विधि से ज्ञात कर लें और जो जोड़ी में संख्या नहीं बनी है उन्हीं का आप गुणा करके वो अभीष्ट संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब आपके सामने एक प्रश्न यह आता है कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 9408 में भाग देने पर, पहले प्रश्न में गुणा करने पर, अब भाग देने पर हमें भाग देने के लिए संख्या ज्ञात करना है। सेम ट्रिक है आपका, गुणनखंड निकालिए और जो जिस संख्या की जोड़ी नहीं बनी, जैसे इस संख्या का हमने गुणनखंड किया और जोड़ी 3 की नहीं बनी है, तो ये संख्या 3 होगी। जिसकी जोड़ी नहीं बनी तो इस 3 से हम उस संख्या को भाग दे देंगे। तो जो संख्या हमें भागफल के रूप में प्राप्त होगी उस संख्या का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमें पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा। जैसे देखिए ये है 9408, उसमें जब हम 3 से भाग देते हैं तो एक पूर्ण वर्ग की संख्या हमें 3136 प्राप्त हो रही है। अब इसका जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो हम देख रहे हैं कि सभी संख्याओं की जोड़ी बन जा रही है। ठीक है, तो वर्गमूल निकालने पर 3136 की 56 निकल के आ रहा है। ठीक है बच्चों, आइए अब कुछ और तरीके के प्रश्नों पर ध्यान दे देते हैं। जैसे वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करें जिससे हम 4931 में जोड़ें तो योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए, या फिर वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसे हम 18265 में से घटाएं तो शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाए। आप इससे पहले के उदाहरण में गुणा और भाग के लिए संख्या की पता कर रहे थे। अब इन दोनों प्रश्नों में हमें ऐसी संख्याओं को पता करना है जो या तो दी गई संख्या में जोड़ें तब वो पूर्ण बनेंगे,
या उन संख्याओं में से घटाएं, तब वो पूर्ण वर्ग बनेंगे। तो इसका भी एक ट्रिक है बच्चों, जब भी आप जोड़ने या घटाने के लिए संख्या ज्ञात करें तो भाग विधि अपनाएं और ये आपके लिए आसान होगा। अब अगर घटाने के लिए आपको संख्या ज्ञात करनी है तो आपकी इस भाग विधि में जो भी आप भाग करेंगे और शेष बची हुई संख्या है तो उसको आप घटा दीजिए दी गई संख्या में से, तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। और अगर आपको जोड़ने के लिए संख्या ज्ञात करनी है तो आप बड़ी संख्या आने तक वर्गमूल निकालें, यानी कि जो आपके पहले अंतिम चरण से पहले जितनी संख्या है उससे बड़ी संख्या लेकर आप घटाने की कोशिश करें, तो आपका ऋणात्मक शेषफल बचेगा। और जब ये ऋणात्मक शेषफल बचेगा तो इस शेषफल को आप दी गई संख्या में जोड़ देंगे, तो जो उससे योगफल प्राप्त होगा वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। आइए इन्हीं दोनों प्रश्नों को देखकर हम इस ट्रिक के साक्ष्य को समझते हैं। जैसे अभी प्रश्न है आपका कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करें जिसे 4931 में जोड़ें तो योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। यहाँ जोड़ने की संख्या ज्ञात करनी है तो हम भाग विधि से निकालते हैं। अब देखिए, जब हमने इसको भाग विधि से निकाला, सबसे पहले तो हमने जोड़े बनाए, फिर यहाँ 49 है तो 7 से 7 सत्ते 49 हमारा कैंसिल हो गया। अब वर्गमूल में हम उसी संख्या को जोड़ते हैं तो 14 आया। अब हमने जब ये दो संख्या को उतारी तो ये छोटी संख्या थी, क्योंकि 14 के बाद हमें कुछ न कुछ रखना था, 0 रखती तो 0 हो जाता। जोड़ने वाली संख्या प्राप्त करनी है इसलिए मैं 0 ना लेकर 1 से कर रही हूँ, क्योंकि तब हमें बड़ी संख्या प्राप्त होगी और उसके बाद हम घटाएंगे। तो 1 लेने के बाद हमारा ये 141 आया और ये बड़ी संख्या हो गई। इसमें से 31 घटाने पर 110 यानी कि ऋणात्मक संख्या प्राप्त हुई। अब इस संख्या को हम दी गई संख्या में जब जोड़ देते हैं तो हमारा ये संख्या हमारे पास आती है। अब जोड़ने के बाद में ये संख्या जो प्राप्त हुई इसका हम जांच कर लेते हैं कि क्या ये पूर्ण वर्ग है। तो हमने जब इसको निकाला, देखिए 7 सत्ते 49, 1 बचा और 41 आया। जब हमने 1 से पूर्ण वर्ग इसका कंप्लीट किया तो हमें ये संख्या पूर्ण वर्ग के रूप में प्राप्त हुई, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल आता है। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास दूसरा जो प्रश्न है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसे 18,265 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यहाँ भी हमें घटाने की संख्या को प्राप्त करना है। जब हमने इसे भाग विधि से किया है बच्चों, तो देखिए ये जोड़े बना दिए हमने, 1 एकम 1, ये कट गया। उसके बाद हमने 82 उतार लिए। उसके बाद जब हमने जांच किया तो ये 3 से हो रहा है और इसमें से 69 हमने घटाया तो 13 बचा। फिर ये दोनों संख्या भी हमने उतार ली और ये 3 और 3 6 और 2 हो गया। फिर 5 वो संख्या मिली जिससे हम इसका निकाल सकते थे। तो अब यहाँ हमारी ऊपर की संख्या बड़ी निकल गई 40 अंकों से और हमारे जो वर्ग की संख्या थी वो छोटी पड़ गई। तो इसका मतलब इसमें से हम 40 घटा देंगे तो हमारे पास जो बची हुई संख्या होगी वो पूर्ण वर्ग होगी। जब हमने इसे घटाया तो हमें 18,225 मिला और जब हमने इसको जांच किया तो ये पूर्ण वर्ग के रूप में सामने आया और इसका वर्गमूल 135 आया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आपको जोड़ने और घटाने की ट्रिक के रूप में आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जोड़ने की संख्या और घटाने की अगर ज्ञात करनी है तो आपको भाग विधि से करना है, और घटाने के लिए संख्या ज्ञात करनी है तो शेष बची संख्या को घटा दीजिए, तो जो संख्या प्राप्त होगी वो आपका पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अगर जोड़ने के लिए आपको संख्या ज्ञात करनी है तो आपको बड़ी संख्या तक लानी है आपके भाग विधि में और ऋणात्मक शेषफल लाना है। उसी शेषफल को जब आप जोड़ देंगे अपनी दी गई संख्या में तो वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। आइए बच्चों, अब कुछ इन प्रश्नों पर ध्यान दे देते हैं जो वर्गमूल पर ही आधारित है। जैसे आपको ये प्रश्न दिया जा रहा है कि आप 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो पूर्ण वर्ग हो, और ठीक उसी तरह ये 5 अंकों की आपको सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो
पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, यहाँ कोई संख्या नहीं दी गई है, लेकिन वो संख्या आपको निकालनी है। तो इसके ट्रिक में जैसे आपको जिन अंकों की संख्या ज्ञात करनी हो, उनकी अगर आपको बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो आप उनकी सबसे बड़ी संख्या लिख लीजिए। जैसे यहाँ दिया गया है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग की निकालनी है, तो आप 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले लिख लेंगे। और अगर आपको छोटी संख्या निकालनी है जैसे इस प्रश्न में, तो जैसे यहाँ 6 अंकों की निकालनी, तो आप 6 अंक की सबसे छोटी संख्या सबसे पहले लिख लेंगे और उसके बाद आप उसका वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करेंगे और उसका जो शेष फल बचा होगा उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब यदि आपको छोटी संख्या ज्ञात करनी है, जैसे 6 अंकों की सब छोटी संख्या ज्ञात करनी है आपको, तो आपको इसमें जो शेषफल बचा हुआ हो वो जोड़ना पड़ेगा और इसके लिए आपको ऋणात्मक शेषफल लाने की कोशिश करनी होगी। ठीक है, और यदि आपको बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो जो शेषफल आपके वर्गमूल में बचेगा उसे आपको इसमें से घटाना होगा। आइए समझाती हूँ कैसे। आइए अब इस ट्रिक के हिसाब से हम सवाल को हल करते हैं। जैसा कि आपसे कहा गया था कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। अभी ये पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि जब हम वर्गमूल निकाल रहे हैं तो इसमें से शेष बच रहा है। तो इस सबसे छोटी संख्या को हमने लिख लिया और इसका जब वर्गमूल निकाला तो यहाँ आखिर में आप देखिए बच्चों, जब 62 आया था तो हमें यहाँ पर 6 भी मिल रही थी संख्या, जिसको अगर हम रखते तो यहाँ इससे छोटी संख्या ज्ञात हो जाती और हम उसको घटाते तो जो संख्या बचती वो हमें ये ज्ञात कराती कि ऊपर की संख्या पूर्ण वर्ग होने से इतनी बड़ी है, यानी पूर्ण वर्ग होने वाली संख्या ठीक इसके नीचे है कहीं। ठीक है, तो अब हम क्या करें कि इससे बढ़ती हुई संख्या हम ले लेते हैं कि ठीक है ये सबसे छोटी संख्या थी, अब जो भी पूर्ण वर्ग होगा इससे बड़ी ही तो होगी, इससे छोटी तो होगी नहीं, क्योंकि 6 अंकों की संख्या यहीं से शुरू होती है और इससे बड़ी ही होती है। तो हम यहाँ पर बड़ी संख्या ले लेते हैं पूर्ण वर्ग को बनाने के हिसाब से। तो हम 6 नहीं लेकर के 7 ले लेते हैं। तो 7 से करने पर यह संख्या हमें बड़ी ज्ञात हो गई। अब हमारा जो है नीचे की संख्या में से इस ऊपर की संख्या को घटाना हो रहा है, तब हमारे पास -489 आया। अब ये -489 हम इस संख्या में जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर हमें 6 अंक की ये संख्या ज्ञात हुई। अगर हम इसे घटा देते तो हमें 5 अंकों की संख्या ज्ञात होती, जैसा कि मैं ये दिखा रही हूँ आपको कि 6 अंकों की संख्या में से अगर आप 1 भी घटाते तो 5 अंक की संख्या मिलती। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाता। तो अब हम इसको जोड़ रहे हैं, जोड़कर ये 6 अंक की संख्या ज्ञात हुई। अब ये हमारे तरीके से ये पूर्ण वर्ग की संख्या निकल आई। जब हमने जांच किया तो जांच में भी ये बात सही आई कि ये 317 इसका वर्गमूल है और ये 317 का पूर्ण वर्ग है। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको किसी भी अंक की सबसे छोटी संख्या निकालनी है, उसकी सबसे छोटी संख्या लिखकर उसका वर्गमूल निकालिए और बढ़ती संख्या का एक वर्ग की संख्या निकालकर जो शेष बचे ऋणात्मक में उसको आप जोड़ दीजिए। ठीक है, अब आइए छठे सवाल के हिसाब से हल करते हैं। हमें इसमें 5 अंकों की बड़ी संख्या ज्ञात करनी थी और ट्रिक में हमने बताया था कि बड़ी संख्या लिख दीजिए, उसका वर्गमूल निकाल लीजिए और जो शेष बचे उसको आप इसमें से घटा दीजिए। तो देखिए हमने इसका वर्गमूल निकाला। यहाँ हमें संख्या बढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी, जितनी संख्या यहाँ आ रही थी उसी से जो शेष बचा उसको हमने यहाँ घटा दिया और ये हमें पूर्ण वर्ग मिल गया। क्यों? क्योंकि जब हमने जांच किया तो ये 316 की पूर्ण वर्ग संख्या थी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये भी समझ आ गया होगा। थैंक यू।